मालिक, मालिक। अरे भाई, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? कौन हो तुम? क्या काम है तुम्हें यहाँ? हाँ, हम भिखारी। भिखारी? अरे भिखारी हो तो यहाँ किस लिए आए हो? नौकरी चाहिए क्या? मालिक, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं, इसीलिए मांगने के लिए आया हूँ। अरे, मांग तो ऐसे रहे हो जैसे लगता है मेरा ही काम करके आए हो। हाँ, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगने में? मालिक, आपका भरा हुआ भंडार है, कुछ दे दीजिए खाने को, बहुत जोरों की भूख लगी है। आप कुछ दे दीजिएगा खाने के लिए तो मेरा भूख मिट जाएगा। काम के न काज के दुश्मन अनाज के। भिखारी हो तो सड़कों पर जाकर भीख मांगो, यहाँ किस लिए आए हो? चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। ठीक है साहब, नहीं दीजिएगा तो चलता हूँ, आपकी मर्जी। मैं बोला ना निकलो यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाता है सुबह सुबह भीख मांगने के लिए। मूड खराब कर दिया मेरा। भिखारी को भीख नहीं मिलने पर निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। अरे बाबा, हम लोग कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। और क्या बोल रहा है तुम? जोर से बोल, हमको कम सुनाई पड़ता है। अरे मेरे कहने का मतलब कि तुम कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? तुम्हारी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, पर तुमने अपने कानों का इलाज अभी तक क्यों नहीं करवाया? अरे क्या बताऊं दोस्त, कान का इलाज करवाने गया था और डॉक्टर ने पेट का इलाज कर दिया। उसी दिन से मैं हॉस्पिटल जाने से बहुत डरता हूँ दोस्त। अरे मैं तुम्हारा ही पास जा रहा था। क्यों, क्या काम है? मेरे बेटे का शादी है अगले 5 तारीख का, इसीलिए शादी का ही न्योता देने जा रहा था तुम्हारा ही पास। अरे ये तो बहुत खुशी का बात है, लेकिन क्या? अरे पहले का जमाना था, जो गांव में जब भोज होता था तो गांव का लोग खुद ही मिलकर बना लेता था और मनोरंजन के लिए बाहर से बाईजी मंगाया करता था। और अब देखो, अब का जमाना है, जो खाना बनाने वाले बाहर से मंगाना पड़ता है और नाचने वाली तो गांव में ही मिल जाती है फ्री में। क्यों, है ना? अरे ये तो तुम बहुत सही बात बोल रहे हो दोस्त। और तभी वहाँ भिखारी आता है। मालिक, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अरे क्या बोल रहा है? अरे कुछ नहीं। हाँ, और तुम जाओ यहाँ से, सड़कों पर जाकर भीख मांगो, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, समझा? अरे साहब, कुछ तो रहम कीजिए हम गरीब पर। अगर आप लोग नहीं रहम करेंगे तो कौन करेगा हम जैसों पर रहम साहब? यार तुम जाओ यहाँ से, मूड मत खराब करो, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है साहब, आपका इच्छा। भिखारी को कुछ नहीं मिलने पर निराश होकर अगले दरवाजे पर जाता है। भिखारी अगले दरवाजा पर जाने से पहले, हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहीं भी जाता हूं, कोई कुछ नहीं देता, खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब मैं क्या करूं? भूख से मेरा हालत खराब हो रहा है, फिर भी कोशिश करता हूं। अरे क्या है भाई, यहाँ किस लिए आए हो? क्या काम है लादे के? साहेब, मैं भिखारी। अरे रे, अरे क्या बोला? भिखारी? अरे भिखारी हो तो रोड पे जा, भीख मांग। यहाँ किस लिए आए हो बाबा ले दे के? नहीं साहब, कुछ खाने को दे दीजिए, 2 दिन से भूखा हूँ। अरे रे, तो मैं क्या करूं? लगता है खाने को लाले पड़ गया है क्या? अरे अभी मैं भी तो सो के उठा हूँ सुबह सुबह, मेरे को किसी ने खाने को नहीं दिया, तुम्हें कहाँ से ला के दूं? हाँ, ले दे के। अरे साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं, कुछ तो दे दीजिए खाने के लिए। लगता है जैसे मेरा ही खेत में काम करके आए हो। हाँ, अरे बोला ना, रोड पे जाके भीख मांग, कोई देगा तो ले लेना, अभी फुट ले यहाँ से ले दे के। ठीक है साहब। फिर वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। ना जाने सुबह सुबह कहाँ से सर पर चढ़कर भीख मांगने आ जाता है। मूड खराब कर दिया सुबह सुबह बुर्बक ले दे के। न जाने कैसा गांव है ये, जहाँ लगता है किसी इंसान के सीने में दिल ही नहीं। आज सुबह से दर दर भटका हूँ मैं,
पर किसी ने मुझे भीख तक नहीं दिया। हे भगवान, न जाने कौन सी जन्मों का पाप है ये, जो मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा आज मुझे दे रहे हो भगवान। इतना कठोर मत बनिए भगवान। या तो मुझे भीख दिलाइए या तो मुझे इस दुनिया से उठाइए भगवान। आज मैं आपकी इस दरवाजे पर ही अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगा भगवान। उसी क्षण भगवान एक बाबा के रूप में वहां पर प्रकट हुआ और भिखारी को कहा, रुक जाओ बज, कौन? क्यों तुम अपना जान देना चाहते हो? भगवान, आप मुझे साक्षात दर्शन दे दिए भगवान। बताइए प्रभु, आखिर मैंने कौन सी भूल की थी जिसकी सजा मुझे मिली भगवान? बताइए प्रभु। बज, याद करो वो दिन जब तुम एक गांव की सेठ हुआ करते थे। उस समय तुम्हारे दरवाजे पर एक दिन भिखारी आया था। उस भिखारी को तुमने बिना कुछ दिए ही घर से वापस निकाल दिया, लात मार। याद है कि याद दिलाऊं? याद करो। हाँ प्रभु, याद आ गया, मुझे सब याद आ गया प्रभु। उसी का सजा तुझे मिला है। आज तुमने खुद भोगत कर देखा कि आखिर एक गरीब भिखारी को कितना दर्द होता है अपना जीवन यापन करने के लिए। दर दर भटकना पड़ता है। इसीलिए कहता है कि दरवाजे पर अगर कोई आए भूखा प्यासा भीख मांगने के लिए तो उसे वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मृत भुवन है। यहाँ पल में न जाने क्या हो जाए, किसी को पता नहीं चलता। कल तुम अमीर था और वो भिखारी था। आज तुम भिखारी हो तो कोई और अमीर है। इसीलिए आज से हमेशा तुम याद रखना कि अगर कोई भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाना। आज से तुम्हारा कष्ट खत्म हो गया और पूर्ण तुम पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ये तुम्हारा परीक्षा था बज। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु। मैं दौलत की अहंकार में अंधा हो गया था प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मेरे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा प्रभु, नहीं लौटेगा, नहीं लौटेगा प्रभु। तो ठीक है, जाओ, आज से तुम्हारा अच्छा दिन शुरू हो गया। तथा आपसे निवेदन है कि दरवाजे पर आए भिखारी को खाली हाथ कभी मत लौटाना। और हाँ, मेरा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।